आप देखें स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। देखो जैसे एग्जांपल नंबर 5 है, ठीक है। ये जो अभी डी मार्वर्थ थ्योरम की मैंने आपको वीडियो अपलोड की है, ये उससे रेलिवेंट ही है। फाइंड आउट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये देखो अंडर रूट है, आपको कब पता चलेगा कि डी मार्वर्थ थ्योरम अप्लाई करना है कि नहीं करना है। जैसे भी कम्प्लेक्स नंबर की पावर, कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर पावर आएगी ना, आप समझना आपने उसको डी मार्वर्थ थ्योरम में ले जाना है, यानी कि उसको पोलर फॉर्म में लेके जाना है। पोलर फॉर्म लगाने के बाद उसके पास डी मार्वर्थ थ्योरम लग जाएगा, ठीक है। अंडर 3 प्लस अयोटा की पावर 3 है। हमें पता है अंडर 3 क्या है, एक्स। अयोटा आपके पास क्या है, वाई। अयोटा नहीं, अयोटा के साथ जो एलिमेंट होता है वो आपके पास वाई होता है, अयोटा के साथ वाला, ठीक है। अयोटा के साथ क्या वाई क्या दिया हुआ है, इसने 1 दिया हुआ है। उसके बाद है एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, आर कॉस थीटा को। वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, आर साइन थीटा को। सिमिलरली उसने क्या लिखा है, आर कॉस थीटा अंडर 3 आ जाएगा और आर साइन थीटा 1 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, आर स्क्वायर आ जाएगा अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये मैंने अभी आपको 3 + 1 2 एंड tan इनवर्स आपके पास। और उसके पास वाई ओवर एक्स होता है, तो वाई आपके पास क्या है 1 और एक्स आपके पास क्या है अंडर 3, तो 1 ओवर अंडर 3 किसके बराबर होता है, 30 डिग्री के एंगल के बराबर होता है। ये क्वाड्रेंट के हिसाब से वो एंगल लेता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तमाम पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में जो होता है एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड में एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। और फोर्थ में जो होता है वाई नेगेटिव होता है, एक्स पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद है सबसे पहले आपने क्या अंडर 3 प्लस अयोटा है, तो अंडर 3 की जगह क्या लिखना है, आर कॉस थीटा। अयोटा की जगह आपने अयोटा के साथ जो टर्म होगी वाई की जगह आपने क्या लिखना है, आर साइन थीटा। आर को पहले कॉमन निकाल लीजिएगा। आर जब कॉमन निकलता है पावर लेकर निकलता है, ये डी मार्वर्थ थ्योरम है। और ऊपर वाला जो पावर होती है वो नीचे आके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। अब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री। कॉस 90 क्या होता है 0 और साइन 90 आपके पास क्या होता है 1। तो दिस इज द आंसर। तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 अयोटा आ जाएगा। सिमिलरली अब ये देखो इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट इजीली आप सेपरेट कर लिया है, ठीक है। रियल पार्ट इसका क्या बनता है 0, क्योंकि रियल पार्ट इसमें क्योंकि 8 अयोटा आया है ना, तो इसका क्या मतलब सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आया तो रियल पार्ट इसमें क्या आ जाएगा 0 और इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट एग्जाम्पल का पार्ट है। अब देखो इसमें 2 कम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं। अब ये देखो 2 कम्प्लेक्स नंबर है, एक है 1 माइनस अंडर 3 अयोटा, दूसरा है 1 प्लस अंडर 3 अयोटा। इसलिए ऊपर वाला कम्प्लेक्स नंबर और है, नीचे वाला कम्प्लेक्स नंबर और है। ऊपर वाला R1 और निकलेगा, थीटा 1 और निकलेगा, नीचे वाले का R2 और निकलेगा और थीटा 2 और निकलेगा, ठीक है। तो सिमिलरली देखिए उसने कहा R1 कॉज ऑफ थीटा 1 की वैल्यू क्या आती है 1 और R1 साइन ऑफ थीटा 1 की वैल्यू क्या आ जाती है -√3। सिमिलरली R1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट की तो उसने 2 निकाली और थीटा 1 क्वाड्रेंट के लिहाज से यहाँ साइन लगा लें या क्वाड्रेंट के लिहाज से ले लें, तो उसने साइन लगाया हुआ है तो उसने क्या है -60 डिग्री आ गया। इसी तरह R2 की वैल्यू निकालेंगे और उसका tan इनवर्स निकालेंगे, थीटा 2 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा। अभी आपने दोनों वैल्यूज़ पुट करने के बाद डी मार्वर्थ थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब ये देखो ऊपर से भी 2 कॉमन, क्योंकि दोनों का आर सेम आ रहा है तो ऊपर से भी 2 कॉमन निकलेगा, नीचे से भी 2 कॉमन निकलेगा। ऊपर भी 2 की पावर 5 आएगी, नीचे भी 2 की पावर 5, वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उस सिमिलरली इसी तरह अब आपके पास है कॉज ऑफ -60 डिग्री प्लस अयोटा साइन ऑफ -60 डिग्री की पावर 5। नीचे वाली पावर ऊपर ले जाएंगे, वो माइनस में आ जाएगी। जब वो माइनस में आएगी तो डी मार्वर्थ थ्योरम लगाएं, उसकी पावर भी अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, उसकी पावर भी आपके पास अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 60 से 5 मल्टीप्लाई होता है 300 आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह आपके पास 300 आ जाएगा। आपको पता है कॉस जो है वो अपना साइन बाहर नहीं निकालता, साइन जो है अपना साइन बाहर निकाल देगा। इसमें ना इससे ना प्लस माइनस नहीं लगाए हुए, जबकि ये प्लस माइनस लिखने हैं। ये कॉज ऑफ -300 है ना, तो ये प्लस में चला जाएगा और साइन ऑफ -300 है, ये साइन अपना माइनस साइन बाहर निकालेगा तो ये माइनस का यहाँ पे दरमियान में माइनस साइन आने हैं दोनों जगहों पे, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया है, डी मार्वर्थ थ्योरम अप्लाई करो। डी मार्वर्थ थ्योरम अप्लाई करके इन दोनों को आपस में क्या ऐड कर लो, यहाँ कैलकुलेटर से डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो। अव्वल तो ये ऐड ही होंगे, ठीक है। कॉज ऑफ 300 माइनस अयोटा साइन ऑफ 300 आ जाएगा, वो भी कॉज ऑफ 300 माइनस अयोटा साइन ऑफ दोनों फैक्टर्स हैं, दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे। और कॉज ऑफ 300 की वैल्यू उसने कैलकुलेटर से निकाली 1/2 और साइन ऑफ 300 की वैल्यू उसने क्या निकाली √3/2। तो स्क्वायर है, ये स्क्वायर आप इस फॉर्म में ना भी लेकर आओ स्क्वायर, आप इसमें ना डी मार्वर्थ थ्योरम अप्लाई करना। डी मार्वर्थ थ्योरम अप्लाई करके आप इसका आंसर निकालना, तो आपके पास आ जाएगा -1/2 प्लस √3/2, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट में मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊँगी।